हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो हमारा यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 आ गया है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। तो थोड़ा याद कीजिए कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था कि न्यूटन का पहला नियम, फिर मैंने आपको बताया था कि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था। सेकेंड लॉ से हमने डिराइव किया था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर हमने उस पर क्वेश्चंस किए थे, सब याद है या भूल गए। चलो आई होप आपको याद होगा। थर्ड पार्ट हम लोग देख रहे हैं कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है ये क्या है। तो देखो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ये बोलता है कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। हर एक्शन का, जैसे अगर आपने कोई चीज पुश किया दीवार को, दीवार भी आपको पुश कर रहा है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडीज पे होते हैं। ये बात ना बच्चे भूल जाते हैं, इसको नहीं भूलना है आपको। क्या हम लोग बात कर रहे हैं कि इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी action there is equal and opposite reactions। ठीक है, यहां तक हो गया। एक्शन एंड रिएक्शन happens on different bodies। अब इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे। मान लो यहां पे क्या हो रहा है कि आप ये रहा, ये सरफेस है, ओके है कोई सरफेस, तो ये क्या कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है दीवार को धक्का दे रहा है मान लो 5 न्यूटन फोर्स से। तो दीवार भी इसको धक्का दे रहा होगा कितने से, 5 न्यूटन से। तो देखो एक्शन हो रहा है दीवार पे, रिएक्शन हो रहा है सरफेस के हाथ पे, यहां पे। समझ में आ रहा है। तो एक्शन किस पे हुआ, ऑन वॉल। तो यहां पे लिख देता हूं कि एक्शन किस पे हुआ है, ऑन वॉल। रिएक्शन किस पे आया, हैंड पे, हाथ पे। ठीक है, तो ये बात आपको याद भी हो गया होगा, पहले से भी याद होगा, है ना, कि एक्शन एंड रिएक्शन पेयर यहां पे बनते हैं। और एक्शन और रिएक्शन पेयर जो होते हैं वो डिफरेंट बॉडीज पे होते हैं। ध्यान रखना, एक बॉडीज पे नहीं होंगे। अगर एक बॉडी पे होगा तो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा ना। वो पढ़ा है ना आपने बैलेंस फोर्सेज, पहला लेक्चर। तो बैलेंस फोर्स नहीं है, होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। बैलेंस फोर्स याद आया कुछ, इधर से 5 न्यूटन, इधर से भी 5 न्यूटन लगा दिया हमने एक ही बॉडी पे। एक ही बॉडी पे अगर इक्वल और अपोजिट फोर्सेज लग रहे हैं तब तो ये बैलेंस फोर्स है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे भी इक्वल एंड अपोजिट हो रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग बॉडीज हैं। एक्शन हो रहा है किस पे, वॉल पे। रिएक्शन हो रहा है किस पे, हाथों पे, क्योंकि आप हाथ से धक्का दे रहे हो, पैर से धक्का दे रहे हो, पैर पे होता रिएक्शन। ओके, तो ये बात हम लोग को समझ में आई। कर लोगे कॉपी, चलो कॉपी करो। तो देखो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ने देखा कि एक बॉडी है यहां पे, मान लो ए, एक बॉडी है बी। ये अगर आके क्या कर रहा है, दोनों टकरा रहे हैं, तो क्या होगा, फोर्स ऑन ए, समझ में आ रहा है, एफ ए मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू होगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। देखो ये इस पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन बी ए पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। और फोर्स जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का आपको ख्याल रखना पड़ता है, डायरेक्शन वाली बात होती है। तो डायरेक्शन अगर आपको बराबर बताना है कि दो वेक्टर बराबर बताने हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, और डायरेक्शन भी बराबर होनी चाहिए। तो देखो ये तो अपोजिट है, तो अपोजिट वाले डायरेक्शन में अगर माइनस लगा दे तो उसका डायरेक्शन फिर से उल्टा हो जाता है, और 2 बार उल्टा होने से क्या होगा, सीधा हो जाएगा। समझ रहे हो, मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इधर वाले फोर्स पे निगेटिव साइन लगा दिया, मतलब क्या हो गया, ये ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे मतलब उल्टा, उल्टा है मतलब इसके बराबर कर लेगा। ओके, तो क्या हमने बोला कि फोर्स जो होते हैं वो इक्वल और अपोजिट होते हैं। देखो वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन अपोजिट है तो हमने क्या कर दिया, माइनस लिख दिया। बोलो ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो हम क्या बोलेंगे कि फोर्स ऑन, इसका मतलब क्या होता है समझ लो, यहां पे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इसका मतलब ये हो गया। यहां पे क्या मतलब है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। बी पे फोर्स लग रहा है ए की वजह से। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आती है। अच्छा, क्या हम यहां से, अच्छा हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या मोमेंटम, हाँ
मोमेंटम क्या होता है पता है ना? मोमेंटम मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। न्यूटन का सेकंड लॉ में मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम क्या चीज होती है। तो मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू mv, मतलब मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। मुझे बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मान लो इसका मास है ma, इसका मास कितना है ma, इसका मास है mb, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी देखो क्या हुआ, पहले वेलोसिटी ua था, इसकी वेलोसिटी पहले टकराने के पहले ub था, टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी हो गई है va और इसका हो गया है vb। इतने एजम्पशन समझ में आए क्या क्या हुआ? फिर से बताऊं, वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लेना, ठीक है। क्या बोला था मैंने कि मास ए का मास ma है, b का मास mb है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ua है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ub है, फाइनल वेलोसिटी इसकी टकराने के बाद एक बार टकराएगा तो रिबाउंड होगा, रिबाउंड होगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया va और यहाँ पे हो गया vb, ठीक है। चलो मुझे बताओ कि आप क्या बोलते हो कि फोर्स मतलब क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ भी क्या हो गया, कौन सा फोर्स है? तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, बी ने कितना फोर्स लगाया उसके लिए कौन सा मास लेंगे हम? बी का मास लेंगे। समझ में आ रहा है? किसने फोर्स लगाया है? बी ने, तो बी का मास लेंगे। अब एक्सेलरेशन किसका लें? तो एक्सेलरेशन भी बी का लो, बी का एक्सेलरेशन। यहाँ पे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो क्या बोलेंगे? एम ए, और यहाँ पे ए। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उल्टा भी लिख दोगे तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा मुझे बताओ, आपको पता है कि एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इन बी। बी का वेलोसिटी कितना बदला है? देखो बाद में वेलोसिटी वी बी हो गया है, पहले कितना था? यू बी था, डिवाइडेड बाई टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। याद है फॉर्मूला? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, यही होता है, यही हमने लिखा। चेंज इन वेलोसिटी मतलब बाद में कितनी हो गई, पहले कितनी थी, माइनस करेंगे, तो माइनस कर दिया हमने। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे ले लिया हमने एम ए, और यहाँ पे आ जाएगा वी ए माइनस वी यू ए डिवाइडेड बाई टी। टी यहाँ से कैंसिल, बस आराम से इसको करते जाओ। ध्यान रखना एक का फोर्स जो है, आपने क्या बोला था कि फोर्स यहाँ पे निगेटिव, समझ में आ रहा है? ये निगेटिव, निगेटिव भूल गया था मैं, ध्यान रखना। अब क्या आ रहा है? तो बोलता है कि एम बी यहाँ पे है वी बी माइनस यू बी, मल्टीप्लाई कर लें इसको, दोबारा क्यों लिख रहे हैं इस बात को। चलो ये हो गया, और यहाँ पे आ गया वी बी, यहाँ पे आ गया एम बी, और यहाँ पे आ गया यू बी। ओके, यू छोटा है। अच्छा यहाँ पे क्या आ गया? माइनस एम ए और वी ए, और यहाँ आ गया देख तो माइनस माइनस प्लस एम ए और यू ए। यहाँ तक ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ v वाला को एक तरफ रखें और u वाले को दूसरे तरफ। तो देखो क्या बोल सकते हैं कि एम बी वी बी, और ये वाला उठा के इधर ले आओ, तो ये क्या आ गया? प्लस एम ए वी ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या होगा? ये वाला उठा के उधर, क्योंकि हम चाहते थे कि u हर जगह एक तरफ दिखे, तो ये हो गया। यहाँ पे यू ए पहले से था, ये वाला उठ के उधर चला गया, तो क्या बनेगा देखो तो? प्लस एम बी यू बी। दिख रहा है? अब मुझे बता कि क्या ये मोमेंटम नहीं है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, और यहाँ पे भी मास इंटू वेलोसिटी। अब ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ मोमेंटम ये कौन सा है? देख रहे हो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, ये भी है फाइनल वेलोसिटी। तो मैं बोलूँगा मोमेंटम ऑफ किसका? b का, कौन सा? फाइनल वाला। फाइनल कैसे लिखूँ? ये क्या मतलब हुआ कि मोमेंटम ऑफ b फाइनल प्लस मोमेंटम ऑफ ए फाइनल। फाइनल कहां से समझ में आया? देखो v है, v मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u मतलब क्या होता है? इनिशियल। तो यहां पे लिखूंगा मैं कि मोमेंटम ऑफ ए कौन सा? इनिशियल, और यहां क्या आ जाएगा? मोमेंटम ऑफ b इनिशियल। ज्यादा छोटा हो गया क्या? चल यहां लिख देता हूं, ठीक है। क्या गया अपने को कि पढ़ के सुना देता हूँ। मोमेंटम ऑफ बी फाइनल, मोमेंटम ऑफ ए फाइनल, मोमेंटम ऑफ ए इनिशियल, मोमेंटम ऑफ बी इनिशियल। मतलब क्या हुआ? यहाँ लिख रहा हूँ कि इधर आ गया अपना टोटल मोमेंटम, ठीक है। कैसे लिखूँ टोटल? ये टोटल मोमेंटम कौन सा? इनिशियल वाला, या पहले फाइनल है तो फाइनल ही लिख दे। फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल क्या? टोटल मोमेंटम। ये मिटा दूं, ये वाला देख तो, ये हो गया लिख के इधर का साइड का, ये मिटा देता हूं मैं,
कैसे बताओगे मुझे? हाँ हो गया, रोक के लिख लेना। टोटल मोमेंटम कौन सा? इनिशियल। यही बोल रहे थे, देखो ना, ये फाइनल वाला है, ये इनिशियल वाला है, दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया? ए और बी दोनों का जोड़ दिया तो क्या हो गया? टोटल फाइनल, टोटल इनिशियल। अच्छा, तो यही चीज ना बेटा अपना क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। मतलब टकराने के पहले, बॉल टकराने के पहले जितनी उसका मोमेंटम था, टोटल मोमेंटम, उतना ही मोमेंटम क्या होगा? बाद में होगा, टकराने के बाद। मतलब यहां पे क्या आ गया कि टोटल मोमेंटम, वर्ड्स में लिख देता हूं, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यही क्या है? यही है अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कैसे डिराइव किया हमने? न्यूटन का थर्ड लॉ को यूज करके। अब ये डेरिवेशन ना आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हमको डिराइव करके बताओ क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप बता दोगे? बढ़िया है। रिवाइज करोगे तो बता दोगे, नहीं रिवाइज करोगे तो कैसे बताओगे? फिर करना जय भद्रकाली। अब कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया मैंने कि एक बॉल था, बॉल का मास है 5 किलो और ये बॉल का मास है 3 किलो। 5 किलो का बॉल, चल ठीक है मान ले। यहाँ पे है 5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आया ऐसे। अब टकराने की बात, ये है बिफोर कोलिजन वाली बात, बिफोर कोलिजन वाली बात। फिर कुछ देर के बाद, टकराने के बाद, ये बॉल जो है ना वो इधर जा रहा है, ये 5 केजी वाला बॉल इधर जा रहा है विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि बी की वेलोसिटी किधर और कितनी होगी। क्या पूछा है आपसे? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल बी एंड डायरेक्शन ऑल्सो। यहां स्पीड लिख देना, अब डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो स्पीड एंड ऑफ बॉल बी एंड डायरेक्शन ऑल्सो। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया? टकराने के पहले वेलोसिटी इतनी थी, टकराने के बाद एक की वेलोसिटी दिया, एक का नहीं दिया आपको। ठीक, आपको बोलता है कैलकुलेट करो। तो यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। चल यहां सॉल्व करते हैं। क्या करें? टोटल मोमेंटम कौन सा? टोटल मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम फाइनल। यही होता है। इनिशियल फाइनल का मतलब क्या हो गया? बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। यहां लिख दूं ऐसे, चल बिफोर कोलिजन और यहां पे हो गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यही पढ़ा था तुमने अभी मैंने डिराइव किया था ना ये चीज। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बताओ कितना है? 5 5 जा 25। पता है ना मोमेंटम कैसे होता है? देख, मोमेंटम ऑफ ए, मोमेंटम ऑफ बी, कौन सा? बिफोर कोलिजन। और यहां पे है मोमेंटम ऑफ ए, मोमेंटम ऑफ बी, ये कौन सा हो गया? आफ्टर कोलिजन। मुझे बताओ मोमेंटम ऑफ ए कितना होगा? 5 3 जा 5 5 जा 25। ठीक है, समझ में आ रहा है? मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी नहीं लिख रहा हूं मैं। तो 5 5 जा 25। ध्यान रखना, इधर जाती हुई चीज ग्राफ में जैसे आप सोचते हो ना कि इधर जाने वाला क्या होता है? पॉजिटिव, और इधर आने वाला क्या होता है? निगेटिव। तो इस बात का ख्याल रखना कि अगर आप वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है ना, और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो उधर जाने वाले की वेलोसिटी को प्लस ले रहे हैं तो इधर आने वाली की वेलोसिटी को क्या लेंगे? माइनस। ग्राफ के हिसाब से सोच लेना। ठीक है, कैमरा में अगर इधर उधर हो जाए तो भी। तो आप क्या कर लेना सिंपली कि किसी भी डायरेक्शन में एक तरफ जाने को पॉजिटिव, एक तरफ आने को निगेटिव। तो हम बोलेंगे कि 5 5 जा 25 पॉजिटिव में। यहां पे बताओ ये वेलोसिटी किधर है? इस तरफ मतलब निगेटिव। तो क्या बोलेंगे? 10 3 जा 30 विथ माइनस साइन। यहां बताओ, अब इसका तो डायरेक्शन ही नहीं पता, तो हम एक काम कर लेंगे कि हम अज्यूम कर लेंगे अपने मन में, जो मन में आता। हम बोलेंगे कि मान ले वेलोसिटी इधर है। अगर हमारा अजम्पशन सही है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। हमारा अजम्पशन अगर गलत निकला तो माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो हम बोल देंगे कि हमारा अजम्पशन जो हमने सोचा था वो गलत है। सही क्या है तो देखेंगे। चलो यहां तक आ गया। अब आप क्या कर रहे हो? तो हम बोल रहे हैं 5 2 जा 10। यहां का मोमेंटम प्लस लिखोगे माइनस? बताओ तो 5 × 2 10 कि माइनस 10? माइनस 10 इधर आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, तो क्या बोलेंगे? -10। इसका बताओ प्लस कि माइनस?
उधर जा रहा है तो प्लस लेंगे, मास नहीं बदला है, देख रहे हो 3 था तो 3 ही है, तो 3 इंटू वी बी। अब देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे आता है -5, यहाँ आता है -10, यहाँ पे है 3 वी बी। सो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 - 5, यहाँ पे आ जाएगा 3 वी बी, और अगर आप वी बी कैलकुलेट करो तो यहाँ पे आता है 5/3, जिसका मतलब कितना हो गया 1.66 मीटर पर सेकेंड। और देख लो ध्यान से, हमारा अजम्पशन सही था, इसीलिए हमारा आंसर पॉजिटिव आया है। अगर हमारा अजम्पशन गलत भी होता तो कोई बात नहीं, आप नीचे में लिख देते कि यहाँ पे जो माइनस साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन आपने अज्यूम किया है वो नहीं है, उसके अपोजिट में है। क्लियर? कराएंगे और सवाल लेंगे। तो ये सवाल आपको समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 1। चलो जल्दी से कॉपी कर लो इसको। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोलता है कि यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ था, ठीक है, और एक छोटा सा ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, इसको आके हिट किया। ये रखा हुआ था, यहां पे क्या था, ये रेस्ट पे था, एट रेस्ट, और इसकी वेलोसिटी क्या थी, टकराने के पहले की बात चल रही है, इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मास है 1 kg, इसका मास है 20 kg। समझ में आ रहा है? अब बोलता है कि आफ्टर कोलिजन, यह है बिफोर कोलिजन वाली बात, बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ये जो है, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक का आपसे पूछा है कि ये ब्लॉक किस वेलोसिटी से पीछे जाएगा। अगर टकराने के बाद ये जो है ब्लॉक छोटा वाला, ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। समझ में आ रहा है? 20 kg वाला ये जैसा था वैसे, ये है आफ्टर कोलिजन। तो आपसे बोलता है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ लार्जर ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है। बताओ हो पाएगा? कैसे करेंगे? कोई आइडिया? वही पुराना काम, क्या बोलेंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। अब मुझे बताओ कि बिफोर कोलिजन इसकी दोनों का मोमेंटम कितना कितना है। तो हम बोलेंगे उधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, 10 1 जा 10। यहां पे तो बेटा ये रेस्ट पे है ना, तो क्या बोलेंगे कि 20 इंटू 0 कितना होता है, 0। 0 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये रुका हुआ है, इसकी वेलोसिटी है ही नहीं। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर यहां पे 0 आएगा। आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 2, 2 1 जा 2। सही है कि गलत है? -2, वेरी गुड। -2 क्यों हुआ, क्योंकि इधर आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, डायरेक्शन बढ़िया से सोच ले हमेशा। अच्छा, इसके बारे में अपने को कोई आइडिया नहीं है, मान लो हम बोलते हैं कि ये भी इधर ही आ रहा होगा, ऐसे ही मान लिया, ठीक है, रैंडमली कुछ भी। तो हमने बोला इसकी वेलोसिटी इधर आ रहा होगा, इधर ये भी टकराने के बाद इधर ही आ रहा होगा, जिसकी वेलोसिटी v है, ऐसे ही एज्यूम कर लिया। तो अब देखते हैं क्या आता है। हम बोलेंगे v इंटू 20। देख रहे हो, प्रैक्टिकली कभी ऐसा हो सकता है क्या इधर आए, नहीं, मान लो हम मान लेते हैं कि इधर आता है, तो क्या आएगा आंसर, देखते हैं। आंसर देखो क्या आएगा, 10 + 2 = 20 इंटू v। सही है? अच्छा, 20 इंटू वी आ रहा है। अब बोलो कि कितना आ रहा है आंसर, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 20, और v की वेलोसिटी कितनी आ रही है, मतलब v कितना आ रहा है, v आ रहा है 4 से 4 3 जा 4 से 5, मतलब 0.6 मीटर पर सेकेंड से वो इधर ही आ रहा है। मतलब हमारा अजम्पशन फिर से सही था। अगर हमारा अजम्पशन गलत होता हम मान लेते, अच्छा मान लो एक बार कि मान लो ये वेलोसिटी हम नॉर्मली मानते कि ये उधर जाएगा, ठीक है, चल मान के देख लेते, ये वेलोसिटी उधर जाएगा तो क्या होगा बताओ। तो उधर जाने वाला क्या होता है, उधर जाने वाला होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, ओ ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने उधर जाने के लिए मान लिया, तो अब आपके पास क्या आ रहा है, v इंटू 20, यहाँ पे ही आ रहा है, मतलब ये जंक्शन सही है। अच्छा मान लो इधर माना होता बेटा, तो यहाँ पे निगेटिव आता कि नहीं, रुक मैं बता देता हूँ। हाँ बताओ, वेलोसिटी इधर है तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, है ना, तो करेक्ट कर लो थोड़ा सा जल्दी से। यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे माइनस, तो v = आ रहा है माइनस में, माइनस कितना, 0.6 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ कि वेलोसिटी माइनस में आने का क्या मतलब है। यहां पे हम लिखेंगे कि आर अजम्पशन इज रॉन्ग,
अबाउट द डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हमारा अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। लार्जर ब्लॉक, या क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, हाँ, लार्जर ब्लॉक विल मूव राइट। राइट मतलब उधर, ठीक है, उस तरफ। तो हम जो सोच रहे थे कि वेलोसिटी इधर होगी, जो कि प्रैक्टिकली भी रॉन्ग था, ऐसा नहीं होता है, बट मान लो हम सोच लेते हैं, हमको आइडिया नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, आपको जो सोचना है सोच लीजिए, आपका आंसर अपने आप ऑटो करेक्ट हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि मान लो वेलोसिटी आप इधर नहीं मानते, आप बोलते कि वेलोसिटी उधर है, ठीक है, उधर इस तरफ, तो क्या होता है, ये वाला वेलोसिटी क्या होता है, इस बार पॉजिटिव होता, देख रहे उधर जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस आता, यहाँ भी प्लस आता, और आंसर अपने आप आपका प्लस आता। और प्लस आना मतलब क्या हो गया कि आपका अजम्पशन सही है। तो अजम्पशंस का खेल में कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो, ऑटो करेक्ट हो जाएगा, खुद ही करेक्ट हो जाएगा। कैसे, आपको इंडिकेट कर देगा कि देखो माइनस में आ रहा है, और माइनस में आ रहा है तो आप क्या बोलोगे कि हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग है, सही अजम्पशन क्या है, उसके अपोजिट में जो आपने अज्यूम किया था। समझा पाया मैंने आपको, बढ़िया। तो ये इसका सॉल्व करने का तरीका, ये आपका क्या था, सवाल था। अब देखो नेक्स्ट सवाल अपने पास है क्वेश्चन 3 कि दो ब्लॉक थे, दो बॉल ही ले लो, चलो, एक 5 किलो का है और एक 3 किलो का है, ठीक है। दोनों की वेलोसिटी इनिशियल कितनी थी, एक ने है 2 kg 2 मीटर पर सेकेंड, कहाँ वेलोसिटी केजी में, और ये क्या आ गया, ये मैं ले लेता हूँ कितना ले लूँ, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या, कौन सी कहानी है, बिफोर कोलिजन की। चलो बिफोर कोलिजन वाली बात हो गई। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ये बॉल आपस में ना चिपक गया। अब चिपक गया बॉल तो क्या होगा, बोलता है कि ये जो चिपका हुआ बॉल है दोनों सेट, अब ये इसकी वेलोसिटी किधर होगी, ये इधर आएगा कि उधर जाएगा, ठीक है। बोलता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड बॉल। कंबाइंड बॉल जो है ना हमारे पास, उसकी वेलोसिटी आपको बतानी है। क्या करें, कैसे सॉल्व होगा बताओ, स्टार्ट करें। देखो मैं बोल रहा हूं वही पुरानी कहानी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन मोमेंटम बताना, उधर जा रहा है ये बॉल, उधर मतलब क्या हो गया, 5 2 जा 10, मास इंटू वेलोसिटी है ना, तो 5 2 जा 10। ये इधर आ रहा है तो क्या बोलेंगे, माइनस में आएगा, तो कितना आ जाएगा, -30। आफ्टर कोलिजन हमको नहीं पता कि ये किधर जाएगा, तो हम मान लेते हैं कि ये इधर जा रहा होगा, ठीक है। तो इसका मोमेंटम बताने के लिए आपको टोटल मास कितना हो जाएगा, 10 और 3 कितना है, 5 और 3 कितना हो गया, 8 किलो। वेलोसिटी कितनी है बेटा इसकी, v है। चलो अब सॉल्व करते हैं, कितना आता है, -20, यहाँ पे 8v, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, -20/8, 4 से 2 जा, 4 से कितना आ जाएगा, 5 विथ माइनस साइन, -5 आएगा। सो यहाँ पे v इज इक्वल टू आता है -2.5, बोलो सही है। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, यहां लिख देता हूं, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v इज अपोजिट टू द अज्यूम्ड डायरेक्शन। अज्यूम्ड डायरेक्शन से अपना जो आंसर है वो क्या आएगा, उल्टा आएगा, ठीक है। मतलब वेलोसिटी बॉल किधर जाएगी, इधर ना जाके ये बॉल, ठीक है, बॉल किधर जाएगी, इधर जाएगी, बस यही है। तो आपसे पूछा था डायरेक्शन, आपसे पूछा वेलोसिटी, पूछा था वेलोसिटी में दो बातें होती है ना, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड तो इतना आ गया 2.5, बट डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन जो आपने अज्यूम किया था उसके उल्टा, मतलब इधर। क्लियर है। तो ब्लॉक वाले ऐसे कोलिजन वाले क्वेश्चन तो आप कर लोगे, है ना। 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, 3 है कि 4 पता नहीं, आप सीक्वेंस देख लेना। उसके बाद हम लोग एक बुलेट वाला देख लेते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी वाला। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। तो ये सवाल देखो कैसे होते हैं, मान लो यहां पे एक गन है, ठीक है, गन बढ़िया नहीं बनाऊंगा तो हंसना नहीं, ये रहा, और ये है बुलेट, ओके। बुलेट का मास मान ले कितना ले लूँ, 5 ग्राम ले लेते हैं,
और गन जो है ना वो 5 किलो का है, ठीक है। और आपसे बोलता है कि बुलेट की जो स्पीड है ना वो 50 मीटर पर सेकेंड है, ओके। जब फायर हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 50 मीटर पर सेकेंड आफ्टर फायरिंग। तो बोलता है कि आप जब, आपको पता है ना, आपने देखा है गन, जब आप पिक्चर में देखते हो तो गन ऐसे चलता है तो क्या होता है, पीछे आता है ऐसे ऐसे, तो इसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, मतलब पीछे आना, गन का जो पीछे आना होता है ना उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, ओके। तो आपको बोलता है कि इस गन का फायरिंग के बाद रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी, कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे भी ना यही करना है बेटा कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, बिफोर कोलिजन वहां पे था, यहां पे फायरिंग लिख देना। और फायरिंग भी होगा तो कोलिजन ही होता होगा ना, जाके क्या होता है, बुलेट पे स्ट्राइक करता है कोई चीज। तो हम क्या बोलेंगे कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, ठीक है, और इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो मुझे बताओ बिफोर फायरिंग क्या कुछ कोई मूवमेंट है, बुलेट कहाँ है, इसके अंदर फायर हुआ ही नहीं है तो सब रुके हुए हैं, टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0, कोई मूवमेंट नहीं है। आफ्टर कोलिजन देखो क्या हो रहा है, तो मान लेते हैं कि ये जो बंदूक है उसकी वेलोसिटी इधर होगी, कुछ होगी, बट हमने मान लिया डायरेक्शन इधर होता है, यही होता है। अच्छा, तो इसका बताओ कि इसका मोमेंटम कितना होगा बेटा, किलो में है तो 5 इंटू वी, प्लस लिखो कि माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये इधर आ रहा है पीछे और बुलेट किधर जा रही है, आगे। इसका भी मोमेंटम निकाल लो, मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम यहाँ पे 5 ग्राम था, सॉरी ये कितना है 5 ग्राम। तो पहले ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो, कैसे मिलेगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 1000 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। और इस ये क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो ये रख लो। अब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5v इज इक्वल टू कितना आ गया 25/100, मतलब होता है 1/4। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/5/4, जहाँ नीचे में क्या आ जाएगा 20, मतलब कितना आ गया 0.05 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ रही है वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी इतनी, तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कितना हो जाएगा 0.05 मीटर पर सेकेंड। मुझे सोच के बताओ कि अगर इसका मास कम होता, 1 किलो रहता, तो ये वेलोसिटी ज़्यादा होती कि कम होती। देखिए 5 था तो 5 नीचे मल्टीप्लाई हुआ, 1 होता तो 1 ही मल्टीप्लाई होता, मतलब 1/4 होता, 1/4 मतलब होता है 0.25, ज़्यादा होता। तो अगर गन भारी रहेगा तो उसमें उसका रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगा, उतना कम रहेगा। समझ में आई ये बात, फिर से बोलूँ, गन अगर भारी रहेगा तो रिकॉइल वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी, कम रहेगी। ये चीज़ हमने न्यूमेरिकल में भी कर लेनी है। चलो बढ़िया, एक सवाल यहाँ पे आ गया, ये कौन था, क्वेश्चन नंबर था 4 और 5, 4 लिख देता हूँ मैं, ठीक है, देख लेना आप सीक्वेंस। एक सवाल और ले लेते हैं ऐसे वाले, एंड देन यहाँ पे फिर इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखो एक सवाल अपन ले लेते हैं कि यहाँ पे एक गन है, ये रहा गन, ठीक है, गन से बुलेट ऐसे निकली और एक वुडन प्लैंक में आके हिट किया, ठीक है, मतलब लकड़ी की बनी हुई होती है, तो उसमें आके हिट किया और इसी में जाके अटक गया यहाँ पे। अब आपको बोलता है कि भाई ये वाला जो बॉडी है ये कितना मूव करेगी, किस वेलोसिटी से उधर जाएगी। तो बोलता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, ठीक है, ये बताना है। इसकी वैल्यू वगैरह दी रहेगी, ये है 10 ग्राम की, ये है 2 kg, इसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी, जो कि जिसमें कौन कौन अटक गया है, गोली भी इसी के अंदर क्या हो गई है, अटक गई है। चलो, तो आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सॉल्व करें। देखो यहाँ पे ना गन का बेसिकली कोई काम नहीं है, हमको बुलेट से मतलब है, ठीक है। तो ये भूल जाना कि रिकॉइल वेलोसिटी वगैरह पूछा ही नहीं है आपसे। रिकॉइल वेलोसिटी आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि इसकी वेलोसिटी क्या है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है बस, डायग्राम वगैरह। तो आपको क्या करना है कि आपको लेना है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। AC मतलब आफ्टर कोलिजन, BC मतलब बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो मोमेंटम की बात चल रही है, मोमेंटम बताओ इस गोली का मोमेंटम कितना होगा। 10 इंटू 100 करूँ क्या, कि गलत हो गया, 10 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करो,
1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, ये कट गया, यहाँ पे 1 बचेगा। खैर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है ना, इसका मोमेंटम कितना था, ये जो वुडन प्लैंक है इसका मोमेंटम कितना था, 0, रुका हुआ था वही। आफ्टर कोलिजन मैं मान लेता हूँ कि ये इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। तो आफ्टर मोमेंटम कैसे निकलेगा, दोनों का मास ऐड हो जाएगा, देखो दोनों अटक गए हैं, तो हम क्या बोलेंगे 2 किलो प्लस 10 ग्राम, 2 किलो 10 ग्राम मतलब क्या बोलेंगे कि 2.01, सही है ना, हाँ 2.01 इसका मास हो गया। वेलोसिटी कितनी है, v है। तो अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे कितना आया था 1 डिवाइडेड बाई 2.01, ये क्या है, ये है इसकी वेलोसिटी। तो यही लिख दो आप, कैलकुलेशन करने में इंटरेस्ट है तो करना, अदरवाइज मेरा आंसर कितना आ रहा है, इतना 1/2.01। अब देखो 2.01 इज वेरी क्लोज टू 2, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 0.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये जो वुडन प्लैंक था ये मूव करेगा उधर गोली लगने के बाद। तो समझ में आ गया, इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ढेरों सवाल आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो अलग अलग बुक से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना। चलो यहीं तक रखते हैं इस लेक्चर को, थैंक यू।